कुछ हादसे जो जिंदगी भर की चोट देकर जाते हैं, उनके घाव कभी नहीं भरते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की चमकती दुनिया के भी ऐसे ही कुछ घाव हैं जो आज तक नहीं भरे। आज भी इन हादसों को याद कर लोग रो पड़ते हैं। ऐसा ही एक हादसा मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले के साथ हुआ, जिसे याद कर वो आज भी कांप जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं होते हैं। जी हाँ, वही आशा जिनकी सुरीली आवाज से पूरी दुनिया बखूबी से वाकिफ है। वो 1000 से ज्यादा फिल्मों में 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। आशा पहली ऐसी भारतीय सिंगर है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 1997 में आशा को पहली बार नॉमिनेट किया गया। साल 2005 में एक बार फिर आशा को ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला। आशा को जितनी सफलता मिली उतना ही बड़ा एक दुख भी मिला है। आशा की प्रोफेशनल लाइफ में जितने उतार चढ़ाव है, निजी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल तब आया जब उनकी बेटी वर्षा ने गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। ये घटना साल 2012 की है। हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान रह गया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, किसी को खबर नहीं थी। घटना के बाद घर पर आशा भोसले घर पर नहीं थी। आशा सिंगापुर में एक अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने गई थी। हिंदी और मराठी फिल्मों में गाने के साथ साथ अखबारों के लिए लिखने वाली वर्षा मां आशा के साथ कई कंसर्ट में हिस्सा लेती थी, लेकिन वो काफी समय से डिप्रेशन में चल रही थी और इसका अंदाजा उनकी मां आशा को कभी पता ही नहीं चला। वर्षा ने जिस पिस्टल से खुद को गोली मारी थी वो उनके भाई की थी। आशा की बेटी की मौत के बाद उनके पास से कोई भी नोट बरामद नहीं किया गया, लेकिन बताया जाता है कि वर्षा डिप्रेशन की शिकार थी। इससे पहले भी उन्होंने जान देने की कोशिश की थी। वर्षा ने सितंबर 2018 में आत्महत्या की कोशिश की थी। तब उन्हें जसलोक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उस समय ये बात सामने आई थी कि वर्षा मोटापे की वजह से परेशान थी और इसके चलते वो डिप्रेशन में आ गई थी और कई बीमारियों का शिकार भी हो गई थी। आशा भोसले के 3 बच्चों में वर्षा दूसरे नंबर की थी और वो मुंबई में मंगेशकर परिवार के साथ रहती थी। वर्षा ने स्पोर्ट्स राइटर हेमंत केकरे से शादी की थी, लेकिन 1998 में उनका तलाक हो गया, जिसके बाद वर्षा मुंबई में अपनी मां के साथ रहने लगी थी। एसिड अटैक का नाम सुनते ही ना जाने कितनी लड़कियां कांप कर घर में बैठ जाती हैं, हिम्मत तोड़ देती हैं और वो सपने भी उस वक्त टूट जाते हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ देखे थे। सोचिए जरा, जिस लड़की पर ऐसा अटैक होता होगा वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारती होगी। वो रोज जिंदा मिट्टी की तरह जीती है। कई लड़कियां तो तुरंत सुसाइड कर लेती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मशहूर अदाकारा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने सुसाइड का विचार लाना तो छोड़ो बल्कि खुलकर जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था और जंग जीत कर ही मानी। ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल है। रंगोली चंदेल सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं और अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर मुंह तोड़ जवाब भी देती है। आज कंगना ने भी अपनी बहन रंगोली का एसिड अटैक का किस्सा शेयर किया है। उन्होंने खुद माना कि उस दिन मैंने अपनी बहन को खो दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई बहन ने हार नहीं मानी। उसने योगा से अपने आप को खड़ा किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, रंगोली की योग स्टोरी सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली है। एक सिरफिरे आशिक ने रंगोली पर एसिड फेंका था जब वो मुश्किल से 21 साल की थी। 3rd डिग्री बर्न था। करीब आधा चेहरा उसका झुलस गया था। एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। एक कान बुरी तरह पिघल गया था। अब ब्रश तो देखने लायक भी नहीं बचा था। रंगोली की 2-3 साल में करीब 53 सर्जरी हुई, लेकिन वो काफी नहीं थी। सोचिए जरा, इतना सब झेलने के बाद वो लड़की कैसे जिंदा बची होगी। कंगना आगे कहती है, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उसके मेंटली स्वास्थ्य की थी, क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। चाहे कुछ भी होता था वो एक शब्द नहीं बोलती थी, बस चीजों को देखती रहती थी। रंगोली एक एयरफोर्स ऑफिसर के साथ इंगेज थी, लेकिन जब उसने एसिड अटैक के बाद रंगोली का चेहरा देखा तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आया और उसने वहीं से बात बंद करनी शुरू कर देती। उसके बाद तो रंगोली की आंख में एक आंसू तक नहीं दिखा, ना ही उसने एक शब्द कहा था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी।
लेकिन इन सब चीजों ने उसे इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूत बना दिया कि वो आज जो है वो सब देख रहे हैं। एक पोस्ट में कंगना लिखती है, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि रंगोली शौक में है, जिसके बाद उसे थेरेपी दी गई, साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। उस वक्त मुश्किल से मैं 19 साल की थी। मैं अपने टीचर सूर्य नारायण के साथ योग करती थी और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये जलने और मनोवैज्ञानिक आघात वाले रोगियों को भी रेटिना ट्रांसप्लांट रिकवरी और खोई हुई दृष्टि पाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही कंगना ने लिखा, मैं चाहती थी कि वो कैसे भी मुझसे बात करे, तो मैंने उसके साथ हर जगह जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि योग क्लास भी शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे साथ योग करना शुरू किया और मैंने उनके साथ एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा। न सिर्फ वो अपने दर्द और मेरे बुरे जोक्स पर रिएक्ट करने लगी, बल्कि उनकी एक आंख की रोशनी भी वापस आ गई। योग हर सवाल का जवाब है। क्या आपने अब तक उसे मौका दिया है? वह योग दिवस के ठीक एक दिन पहले कंगना ने इंस्टाग्राम पर योग करते हुए अपने माँ पापा की फोटो भी शेयर की। फोटो के साथ कंगना ने एक लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा और बताया कि कैसे योग ने उनके माता पिता को स्वस्थ रखने में मदद की। कंगना ने बताया कि अब मेरी तरह है, वो भी रोजाना योग करते हैं। फोटो में आप देख सकते हैं कि उनके माता पिता योग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कंगना ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, कल योग दिवस है और मैं आप सभी के साथ अपनी योग की कहानियां साझा करूंगी। हर कोई जानता है कि मैंने कब और कैसे योग करना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं जानता होगा कि मैंने अपने पूरे परिवार को कैसे इसकी आदत डलवाई। अब मेरा पूरा परिवार योग नामक इस वरदान और आशीर्वाद का पालन करता है। तो आपको कंगना की इस योगा वाली स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत इन दिनों फिल्म पंगा का खूब प्रमोशन करने में बिजी हैं। हाल ही में वो रियलिटी शो बिग बॉस में पहुंची थी, जहां उन्होंने सलमान और बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ खूब मौज मस्ती की थी। कंगना की ये फिल्म 20 जनवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले कंगना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम कंगना की शादी की बात कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में कंगना ने इस फिल्म के बाद जल्दी शादी करने की बात कही है। वैसे तो कंगना अपने हमेशा रूड बिहेवियर की वजह से चर्चा में रहती हैं, खास तौर पर जब से उनका ऋतिक के साथ ब्रेकअप हुआ था। वो हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती हैं। यूं कहें कि कंगना इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों की असलियत खोलने में सबसे आगे रहती हैं। ऋतिक के अलावा कंगना आदित्य पंचोली को लेकर भी कई बार विवादों में आ चुकी हैं, लेकिन वो किसी को जवाब देने से पीछे नहीं हटती हैं। ऐसे में कंगना की शादी को लेकर लोग चौंक ही गए, क्योंकि कंगना का खुद कहना है कि उन्हें जैसा इंसान जिंदगी भर के लिए चाहिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। कंगना ने अपनी शादी पर बात करते हुए कहा कि मेरा प्रेम अनुभव बहुत खराब रहा है, इसलिए शादी करने से डरती हूँ। लेकिन जब से डायरेक्टर नितेश तिवारी से बात हुई है, तब से मैंने शादी करने का विचार बना लिया है। कंगना ने कहा कि नितेश की शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी है और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं। कंगना ने कहा, मेरा ब्रेकअप बहुत गलत हालातों में हुआ है, जिसे शायद मैं याद करना भी नहीं चाहती, और अच्छी बात यह है कि मैंने जल्दी मूव ऑन कर लिया और अब मैं सिंगल हूँ। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना इस साल शादी कर लेंगी और कौन होगा वो खुश नसीब जिससे कंगना शादी करेंगी?